भगवान ने कहा नहीं देगा, कहा ना मैं नहीं दूंगा, लेकर भाग गया। भगवान ने कहा मत दे, जबरदस्ती थोड़ी कर सकते हैं। उसने सोचा कृष्ण छलिया है, सोचता है कृष्ण छलिया है, और अगर छल से उसने मेरी मणि छीन ली तो उसने उस मणि को छुपा दिया और फिर अपने भाई प्रसेन को दे दी। कहा तू जा और उस मणि को ले जा। उसका भाई प्रसेन उस मणि को ले गया और उस मणि को वह ले जाता है। घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने जाता है। सिंह ने घोड़े को मार दिया, प्रसेन को मार दिया, मणि मुख में दबाकर सिंह ले गया। जामवंत जी ने देखा, जामवंत जी ने उस मणि को छीन लिया और सिंह को मार दिया और अपनी गुफा में चले गए। भगवान के ऊपर कलंक लग गया कि तुमने ही मेरी मणि छुड़ाई है, तुम ही मांग रहे थे ना। भगवान ने कहा मैं तेरी मणि वापस ला के दूंगा। भगवान द्वारिका वासियों के साथ जामवंत जी के यहाँ जाते हैं। सिंह के द्वारा प्रसेन घोड़े को मरा देखा, सिंह को जामवंत जी के द्वारा मरा देखा। आगे गए, भगवान गुफा में पहुंचते हैं। भगवान ने द्वारिका वासियों से कहा यहीं खड़े रहो, 15 दिन तक अगर ना आता हूं तो तुम चले जाना। भगवान अंदर गए। जामवंत जी की पत्नी भगवान को देखकर चिल्लाने लगती है, सिंह प्रसेनमवधीत सिंहो जाम्बवता हता सुकुमारकुमारोदस्तव योषमंतक। यह श्लोक हरिवंश पुराण का है। महाराज कहते हैं भगवान को देखकर जामवंत जी की पत्नी बच्चे दोनों चिल्लाने लगते हैं। जामवंत जी आए, भगवान से लड़ने लगे। 22 दिन तक द्वारिकावासी इंतजार करते हैं, 15 दिन की बजाय 22 दिन तक, फिर चले जाते हैं। 22 दिन तक इंतजार किया, फिर चले गए। 27 दिन तक युद्ध चला। जामवंत जी की नस नस ढीली पड़ गई। हाथ जोड़कर विनय किया, हे परमात्मा, हे भगवान बताइए आप कौन हैं, क्योंकि इस पृथ्वी का साधारण मनुष्य मेरी नस नस को ढीली नहीं कर सकता। मैं अभी का योद्धा नहीं हूँ, मैं तो त्रेता का योद्धा हूँ जो श्री राम के साथ लड़ा था। भला मेरी नस नस कौन ढीली करेगा? आप कौन हैं? भगवान ने कहा जामवंत जी, आपकी युद्ध करने की लालसा रामावतार में थोड़ी कम रह गई थी। रावण जल्दी मर गया था, इसलिए मैं खुद ही आपसे युद्ध करने आया हूँ। जामवंत जी भगवान के चरणों में गिर पड़ते हैं, भगवान से क्षमा मांगते हैं और अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भगवान से कर देते हैं। भगवान जामवंती को लेकर द्वारिका आते हैं और कक्ष में उन्हें बिठा देते हैं। अब मनुष्य की पुत्री मनुष्य जैसी होती है, मनुष्य की संतान मनुष्य जैसी, अब पशु की संतान है तो पशु जैसी, और किसी रीछ की पुत्री है तो वो रीछ जैसी ही होगी। अब एक कक्ष में वो बैठ जाती हैं। रुक्मिणी मैया ने कहा भगवान, हमने सुना है आपने दूसरा विवाह किया है। भगवान ने कहा कि हाँ, इस कक्ष में है। रुक्मिणी मैया कहती है देवी जरा आइए तो हम भी देखें भगवान की दूसरी नानी कितनी सुंदर है। रुक्मिणी मैया बुलाती है तो जामवंती यह सोचकर नहीं आती है कि मैं एक रीछ की पुत्री हूँ, मैं मनुष्यों की रानी, और मैं रीछ की पुत्री कहेगी कि एक रीछ की पुत्री से ब्याह कर लाए भगवान, इसलिए मैं बाहर नहीं जाती हूँ। मैं बाहर नहीं आती है। रुक्मिणी मैया ने कहा भगवान ये बाहर क्यों नहीं आती है? भगवान ने कहा देवी वो इतनी सुंदर है कि अपनी सुंदरता तुम्हें दिखाना नहीं चाहती। रुक्मिणी मैया ने कहा अच्छा इतनी सुंदर है? कहा कि हाँ इतनी सुंदर है। भगवान ने कहा अब बुला लीजिए। कहा ऐसे नहीं बुलाएंगे, इसको अपनी सुंदरता का ज्यादा अभिमान है, ज्यादा घमंड है। मैं इसे श्राप देती हूँ कि मैं जैसी हूँ वैसी ही ये हो जाए।
रुक्मिणी मैया ने कहा जैसी मैं हूँ, जैसा स्वरूप मेरा है वैसा ही स्वरूप इसका हो जाए। महाराज वो तो रीछ की पुत्री थी, मनुष्यों की जब मनुष्यों जैसी सुंदर रूप लेकर वो बाहर आती हैं तो रुक्मिणी मैया ने कहा देखो ये कितनी सुंदर होगी, अब देखो ये मेरे ही जैसी है। भगवान मुस्कुराते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं उस मणि को ले जाकर भगवान सत्राजित को देते हैं। जो जामवंती हैं वो पार्वती का अवतार है। जामवंती जी पार्वती का अवतार है, रुक्मिणी लक्ष्मी का अवतार है। भगवान मणि को लेकर सत्राजित को वापस देते हैं। सत्राजित भगवान से क्षमा मांगता है और अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान से करता है। जो सत्यभामा हे राजा, भगवान के 3 विवाह पूर्ण होते हैं। एक